बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। तो सबूत वहां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए, उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर लिया। पहले हिंदू थे, पूजा करते थे, तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया, उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता। ये मिटाना मुश्किल नहीं था। ये है बरेली के मौलाना तौकीर रजा, जो ज्ञानवापी मामले को लेकर इतना भड़क गए कि बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं। रविवार को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कई सवाल उठा दिए। तौकीर रजा ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर सब्र कर लिया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को किसी कीमत पर नहीं देंगे। ज्ञानवापी के बाद बाबरी का जिक्र फिर से होने लगा। फसाद खत्म करने के लिए तमाम डर से हमने तमाम बेईमानी को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ज्ञानवापी किसी कीमत पर नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत साबित करे कि इंसाफ हो रहा है। तौकीर रजा ने कहा कि बाबरी मस्जिद के वक्त सब्र कर लिया ताकि देश में बनाया जा रहा फसाद खत्म हो जाए, लेकिन अब ज्ञानवापी को भी जबरदस्ती कब्जाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत को अपना वजूद दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि बरेली में जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और इसी तरह की गिरफ्तारियां देश भर से दी जाएंगी ताकि देश में अमन चैन बरकरार रहे, लेकिन ज्ञानवापी को किसी भी कीमत पर वापस नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया। बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नीयत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई। ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है। अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए। बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत लेकर, दबाव में आकर, खौफ में आकर आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है।
आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म नहीं हो। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीजों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन तमाम चीजों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीजों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि पहले लड़ाई लड़ी थी देश को आजाद कराने के लिए और अब एक बार फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन किया जाएगा देश से बेईमानी को मिटाने के लिए। बता दें कि ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।